everyone, I am Janhavi Pawar and this video is based on, as you have already seen the title, Steps of Learning English. Well, the first step is start speaking in chunk sentences. आप लोगों को आराम से छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने होंगे. उन छोटे सेंटेंसेस में मॉर्निंग के हिसाब से या फिर अगर वो जो भी टाइम होगा डे का उसके अकॉर्डिंग सारे सेंटेंसेस बोलिए. If it's the morning, then speak the sentences like I'm gonna brush my teeth or I'm gonna go shower. If it's midday, then I'm gonna go have my lunch. And if it's evening, so it's time to wrap everything up and go to our bed, go to our couch and sleep. So हाँ, आपको लोगों को छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने होंगे टाइम के अकॉर्डिंग या फिर आप कहीं पर भी जा रहे हैं उस चीज़ के अकॉर्डिंगली आपको सेंटेंसेस के बोलने के साथ प्रैक्टिस करनी होगी. सेंटेंसेस अगर आपको छोटे सेंटेंसेस ना बनाने आए सो बिफोर दैट स्टार्ट स्पीकिंग इन सिंपल वर्ड्स. आप लोग हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स को मिक्स कर बोल सकते हैं एनीथिंग यू नो. और जितने भी वर्ड्स आपको इंग्लिश के आते हैं या फिर कहीं पर कुछ दिखता है तो उनके मीनिंग्स निकाल कर उनको बोलना शुरू करें. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अब हिंदी बोलनी हो और तो हिंदी में हम लोग कभी भी ये नहीं करते कि हम लोगों को कुछ सोचना पड़ता है या फिर कुछ, तो ऐसे ही इंग्लिश में भी है. हमें छोटे छोटे वर्ड्स बिना सोचे कि जहाँ पर कैसे कोई भी वर्ड आएगा या फिर अब जैसे अगर मैं बोल रही हूँ तो अगर हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स को मिक्स करके बोलना हो सो यू हैव टू स्पीक इन द सेम वे. द नेक्स्ट इज नेवर एवर थिंक इन योर माइंड ऑफ ट्रांसलेटिंग हिंदी टू इंग्लिश. द पॉइंट इज़ कि हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश बोलने के लिए पहले हिंदी को अपने अंदर ही अंदर सोचते हैं, हिंदी जो है फिर उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं. You should never do this. The only thing which you should do is that you have to speak without thinking. आप लोगों को सोचना नहीं है, एकदम से बोलना है. You should be spontaneous. जितना भी सीखा है उसी के अकॉर्डिंगली या फिर जितना भी आता है उसी के अकॉर्डिंग आपको बोलना होगा without taking it into the translation in your mind. The next is read magazines, read English newspapers. आप लोग कोई सा भी इंग्लिश न्यूज़पेपर ले सकते हैं, कोई सी भी मैगजीन ले सकते हैं. और न्यूज़पेपर्स में स्पेशली जो एडिटोरियल्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर पूरे न्यूज़पेपर में वर्ड्स होते हैं कुछ डिफ़िकल्ट. सो मार्क दोज वर्ड्स. उन वर्ड्स को मार्क करने के बाद हमें उन्हें क्रैम नहीं करना, बिकॉज आप अगर क्रैम करोगे तो आप थोड़े दिनों बाद 1-2 हफ्ते बाद उन वर्ड्स को भूल जाओगे और आपको वो फिर से रिवाइज करने पड़ेंगे, फिर से क्रैम करने पड़ेंगे. सो डोंट क्रैम दोज वर्ड्स. व्हाट यू आर गोना डू इज पिक अ न्यूज़पेपर और पिक एनी मैगजीन, mark the difficult words and the words you don't know. और उन words को mark करने के बाद open your phone, open the dictionary, open your Google, do whatever from where you can find the word. और उसके बाद आपको वो वर्ड प्रैक्टिस में लाने होंगे. आप जब तक उन वर्ड्स को प्रैक्टिस में नहीं लेकर आओगे तब तक वो होंगे नहीं, क्योंकि अगर आप उन्हें क्रैम करोगे और कभी भी नॉर्मली बोलोगे नहीं वो आएंगे नहीं. And the main part is speak as much as you can. आपको हर जगह पर बोलना पड़ेगा. हम लोग इंग्लिश बोलने के लिए पहले जैसे मैंने जो भी हिंदी वाला पार्ट बताया पहले सोचते हैं फिर जाकर कुछ बोलते हैं. हम लोग कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होते. और द मेन पार्ट इससे अलग हम लोग ग्रामर के पीछे बहुत भागते हैं. द मेन स्टेप ऑफ लर्निंग इंग्लिश इज डोंट गो आफ्टर ग्रामर. आप लोगों को कुछ ऐसा करना होगा कि आपको ये अपनी इनिशियल लैंग्वेज वैसे तो हम सभी की हिंदी है या फिर आपका जो भी डायलेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल माइन इज हरियाणवी, सो दैट्स आवर इनिशियल लैंग्वेज. बट स्टिल आप जितना बोल सकते हो उतना बोलो ताकि वो आपकी इनिशियल लैंग्वेज के जैसे बन जाए, क्योंकि आप जितना उसको प्रैक्टिस करोगे वो उतनी अच्छे से आपको आएगी. इवन इफ यू गेट द चांस एट योर स्कूल, एट योर कॉलेज, एट योर वर्क, एट योर जॉब, एट योर होम, or whenever you're sleeping. So after these all things, how much you're speaking, after that simple words, after preparing some chunk sentences, और फिर words जो magazines, vocabulary, उसके बाद जितना बोल सकते हो, फिर कुछ paragraphs, तो फिर आप normally बोलना शुरू करो in the conversation style. English movies are the most important, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि अगर हम लोग books या फिर dictionary vocab में से देखेंगे या फिर grammar सीखेंगे तो हमें वो आ जाएगा. But actual में conversation and another English जिसको कि हम क्रैम करने की सोचते हैं उसमें डिफरेंस होता है. सो फॉर दैट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश मूवीज.
with subtitles first. There are 2 steps of doing it. First, आप उसको subtitles के साथ देखो. Second, without subtitles. And third, the main step is start practicing them. Stand in front of a mirror and start practicing those sentences. वो जितने भी dialogues होंगे वो आपको बोल कर देखने होंगे. आप उनके साथ conversation में कैसे लाओगे. सारे characters उसमें आप ही होगे. आप ही एक girl character हो, आप ही boy character हो, any character in that movie. और फिर आपको वो practice करने हैं. And then according to that conversation दूसरों के साथ बोलकर देखना है. Now we people, हम लोगों को बहुत सारे चांस मिलते हैं. हम लोग foreigners को बहुत जगह पर देखते हैं and we people just miss them. We never really speak with them. So go, open your confidence, be confident, go to those people and start speaking. आपके teachers होंगे या फिर कोई भी आपके सर्कल में इंग्लिश बोलने वाला, start speaking with them. Notice what are your problems, आप कहाँ पर mistake कर रहे हो, and then practice it. So that's it. In these sentences you can really master English if you just keep practicing and speak as much as you can. So thank you so much for watching this video, and if you liked it, if you're watching it for the first time, don't forget to subscribe my channel and don't forget to press the like one and comment, share it with your friends and family so that they can also learn English. Thank you so much for watching.